जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएमएच में। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, कि भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित हम यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो किस अधिनियम से प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से। तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से, और चौथा ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1919 से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। फिर दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए है सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। फिर अगला प्रश्न है तीसरा, इसमें सूची दी गई है, उसको सुमेलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी नियामक अधिनियम 1773 से। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये आपका चार्टर 1813 से ही हुआ था। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833 से। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन के साथ अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 8 लाख प्रति व्यक्ति, या 10 लाख व्यक्ति, या 12 लाख व्यक्ति, या 15 लाख व्यक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति, यानी कि 10 लाख व्यक्ति इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ऑप्शन है इसके साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन द्वारा। फिर उसके बाद में अगला 8वां प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इसमें एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा, जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। ये इसका ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो इसमें ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। फिर अगला 10वां प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, या 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, या 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला 11 नंबर प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं या विशेषता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था,
दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसमें कूट दिए गए हैं, जैसा कि इस समय जो प्रश्न दिए जाते हैं ज़्यादातर इसी प्रकार से दिए जाते हैं, हम आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उसके बाद में कूट इस प्रकार से दिया गया होगा कि केवल एक सही है, या केवल 2 और 3 सही है, या केवल 1 और 3 सही है, या फिर 1, 2 और 3 सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 3 सही है। ये केवल 1 और 3 सही, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये भी सही हो जाएगा। और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। फिर उसके बाद में अगला 12वां प्रश्न देखते हैं। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? तो भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई, किस अधिनियम से हुई? तो 1909 का अधिनियम, या फिर 1919 का अधिनियम, या 1947 का अधिनियम, या 1935 का अधिनियम। तो भारत परिषद की समाप्ति हुई थी किस अधिनियम के तहत? तो 1947 का अधिनियम, 1947 के अधिनियम के तहत भारत परिषद की समाप्ति हुई। फिर अगला 13वां प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, फिर उसके बाद इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। यानी कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका आंसर क्या होगा, चार्टर एक्ट 1833 होगा, या फिर चार्टर एक्ट 1853 होगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 होगा, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 से भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। फिर अगला प्रश्न है 15 नंबर, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 16 नंबर है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे, ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला प्रश्न है 17 नंबर, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाता, अस्थायी तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। फिर अगला प्रश्न है 20 नंबर, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी नंबर है ऑप्शन कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, फिर उसके बाद में है मुस्लिम लीग ने 1942 में, या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वराज पार्टी 1934 में। स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही विषय में नहीं है? यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से संविधान सभा के विषय में कौन से ऑप्शन नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर कौन है या नहीं है, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन नहीं है।
तो पहला दिया गया है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कौन? तो संविधान सभा। संविधान सभा के विषय में कथन कहे गए हैं। या फिर वह बहुदलीय निकाय थी, या उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इसका सही जवाब क्या, और इसमें कोट दिए गए हैं, कोट में बताना है 1 और 2 सही हैं, कि 2 और 3 सही हैं, कि 1 और 4 सही है, 1 2 3 और 4 चारों सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 और 2 सही हैं। यानी कि अगर संविधान सभा के विषय में कहा जाए तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये इसका विषय नहीं था, और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी इसका विषय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न इसमें कथन और कारण वाला। इसमें कथन दिया गया है, कथन दिया गया है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। फिर कारण दिया गया है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है, या कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, या कथन सही है पर कारण गलत है, या कथन गलत है पर कारण सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो सी नंबर, कथन सही है पर कारण इसका गलत है। इस प्रकार से भी आजकल प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं, तो इसके हिसाब से भी हमें तैयार रहना है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 7, 9, 12, 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12, यानी कि संविधान को बनाने हेतु कुल संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो किसने कही थी? ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद ने क्या कहा था? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी इन्होंने। फिर अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? ऑप्शन दिए गए हैं, संघीय विधानपालिका को, ऑप्शन नंबर बी है प्रांतीय विधानमंडल को, या फिर गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को ये शक्ति दी गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 28, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? मद्रास में, बिहार में, उड़ीसा में, या फिर बंगाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1861 में। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन इसमें है, देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी नंबर है इसका एक संघ की योजना पर विचार, डी नंबर ऑप्शन है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समांचित किया जाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। चलिए, और अगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि संविधान हमारा लागू कब हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ था? तो लागू हुआ था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए यही प्रश्न भी हमने बताया पहले। तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन दिए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। फिर अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन दिए गए हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर अगला और अंतिम, आज का अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? तो सन 1950 में। तो ये भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ प्रश्न थे। 35 प्रश्न भी इस वीडियो में हुए हैं, कुछ और प्रश्न बाकी हैं, उनको अगले वीडियो में कराया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।